हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है अमावस्या, तो सुबह सुबह हम लोगों का बन रहा है प्रसाद। और देवरानी मेरी सुबह ही आ गई थी 5 बजे। उसने आटा लगा लिया था, तब तक मैं आ गई थी। मैं बेलने लगी थी जल्दी जल्दी और वो निकाल रही थी पूरियाँ। और इसमें 12 जोटे पूड़ी और पुए बरगद, जिस आटे से पुए बनते हैं उसी से बरगद बनते हैं, बस ये सब चढ़ता है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है अमावस्या और दिन है बृहस्पतिवार, तो आप सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, हम तो हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं पूजा करने। तो बनी रहिए वीडियो में, देखते रहिए। तो यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो गई। मैंने थाली में माला बना के रखे, फूल, धागे की रील, चना और दीपक, आटे के, गुड़ घी का गियारी होता है और आटे और हल्दी का पेठा बनता है और सिंदूर की डिब्बी, सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। तो यहाँ हम लोग निकल लिए हैं पूजा के लिए। बस गली में ही, थोड़ा पास में ही है, तो बस हम लोग तुरंत निकल लिए हैं। और मौसम आज इतना ज़्यादा, रात से 2 बजे से ही आंधी तूफान बारिश, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा था। और सुबह तक बारिश ही हो रही थी, बस पानी बंद हो गया था। तो हम लोग तुरंत 7:30 बजे निकल लिए थे पूजा करने के लिए। और ये देखिए, ऐसे तो बच्चे इस समय 9 बजे तक सोते हैं और आज सुबह सुबह ही उठ गए थे। इन लोगों को कोई चीज़ पता चल जाती है, कहीं जाना है तो ये लोग पहले उठ जाते हैं। उठ के तैयार होके सब चल दिए थे। और खरबूजे भी चढ़ते हैं इसमें, तो खरबूजे भी मैं ले जा रही थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और बहुत भीड़ होती है इस बरगद के पास, क्योंकि गली में लगा हुआ है, तो सारे लोग आते हैं यहीं पूजा करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों की पूजा शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद फिर थापी लगाई, फिर सिंदूर। और मैं कर रही थी, वैसे मेरी देवरानी कर रही थी। फिर मैंने यहाँ फूल चढ़ाए हैं। तो जैसे सारी पूजा होती है वैसे ही ये भी होती है। सारी सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं इसमें। तो सब बस हम लोग धीरे धीरे सब लोग पूजा ही कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं बैठने तक की जगह नहीं थी। और ये वट सावित्री व्रत क्यों रहा जाता है? क्योंकि सत्यवान और सावित्री, सबसे पहले सावित्री ने व्रत रखा था, सत्यवान को ले आई थी यमराज के पास से छुड़ा के। और बहुत ही अच्छी कथा है इसकी, सभी लोग सुनते होंगे। सत्यवान के प्राण यमराज से लाई थी सावित्री वापस। इसी बट वृक्ष के नीचे लेकर बैठ गई थी, तो यहीं से लेके गए थे यमराज प्राण और लेके आई थी सावित्री व्रत पूजा करके पूरा दिन। तो इसीलिए तब से रहा जाता है व्रत। तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई है, तो पंखा किया जाता है लास्ट में, उसके बाद फिर पैर दबाए जाते हैं। और पेड़ों में सबसे ज़्यादा उम्र बरगद की ही होती है और नारायण स्वरूप माना जाता है बट वृक्ष को। तो हम लोग इनकी पूजा करते हैं अमावस्या के दिन। तो यहाँ पूजा होने के बाद मैंने फेरी लगाई, उसके बाद फिर यहाँ से सिंदूर चढ़ा के सुहाग ले रही थी लास्ट में। तो सारी पूजा होने के बाद जो भी खरबूजा और प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत हम यहाँ मालिन दीदी थी उनको दे दिए थे, क्योंकि टोसा तोड़ के देती हैं। और 11 चने और टोसा नंगा के व्रत तोड़ा जाता है, पानी पी के वहीं पर वृक्ष के नीचे। तो वहीं दे के हम उनका आशीर्वाद लेके फिर यहाँ अपनी मम्मी से आशीर्वाद लिया है। उसके बाद हम लोग निकल लिए फिर घर के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और दुकान बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है पूजा करने में। लेकिन पास होने की वजह से यहीं हम लोग स्टार्टिंग से ही पूजा करते हैं। यहाँ हम लोग आ रहे थे घर, और जैसे ही हम लोग पूजा करके घर आए, मेरी देवरानी की बेटी के लग गई चोट। तो सारा मूड हम लोगों का ख़राब हो गया। जल्दी से फिर चेंज वेंज करके फिर उसके दवा लगाई गई। फिर थोड़ी देर बैठे रह गए। उसके बाद ये आटा में रख के गई थी, तो मैं वही पुए निकाल रही थी और मेरी देवरानी बेल रही थी। और आम आया था तो मम्मी वही ली थी बाहर, तो वही छील रही थी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय।